देखो क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 331 रुपये हो तो मूलधन की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ठीक है, और 10% की दर से क्या दे दिया है, आपका दर दे दिया है और 3 वर्ष का समय। ठीक, क्या क्या है, और चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये और प्रतिशत 10%, एन कितना है, 3 वर्ष। आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पास चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अमाउंट माइनस मूलधन होता है। ठीक है, अमाउंट माइनस मूलधन, तो मतलब मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे ब्याज मिलेगा ना। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, P1 + R/100 और पूरे की पावर n है ना, माइनस P। अब यहाँ पास P का वैल्यू हमको ज्ञात करना है और दोनों में P है, P को कॉमन निकाल लें, है ना। P को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पास तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ अंदर वाला बस बच गया आपका 1 + R/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 100 + R, R कितना है, 10 है ना, सीधा मान रखते हैं। 1 + R मतलब 10/100 और पूरे की पावर में n कितना है, 3 माइनस 1 आएगा यहाँ पास ऐसा। ठीक है, P तो कॉमन निकल गया। अब अंदर में क्या बचा, फिर यहाँ से 1 0 कट गया, 10 एकम 10 और 1 11/10 और पूरे की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, 11 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 1331। ठीक है, 11 क्यूब कितना होता है, 1331 और बटा 10 है तो इसका क्यूब 1000 और -1। ठीक है, ये 1000 इधर जा गुणा होगा, है ना, तो यहाँ पास कर देते हैं। कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू आपका 1331 बटा 1000 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1331 माइनस 1000 बटा 1000। ठीक है, और यहाँ पास फिर क्या आ जाएगा, 1331 में इतना माइनस करेंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया है ना ये, तो यहाँ पास तो 331 है ना, 331 है ना, यहाँ भी 331 आएगा। ठीक, इस तरफ कितना बचा, 1331 में 1000 माइनस करेंगे तो 331 बटा 1000 बचा। ठीक है, अब P का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, यहीं पास कर देते हैं। P बराबर कितना आएगा, 1000 इधर आ जाएगा ऊपर और 331 नीचे, तो 331 गुणा 1000 बटा 331, 331 कट गया, P कितना आ गया, 1000 रुपये। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 1000। ठीक बनेगा। क्वेश्चन है, राजू ने 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। यदि ब्याज की गणना छमाही हो तो 1 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस लौटाना होगा। देखो दर वार्षिक में दिया है, ठीक है, दर वार्षिक दिया है और ब्याज की गणना छमाही बोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन कितना है, 10,000 है ना, 10,000 रुपये मूलधन है। फिर यहाँ पास दर दिया है कितना, 10%, 20% वार्षिक दिया है। ठीक है, 20% वार्षिक दिया है और ब्याज की गणना बोला है छमाही। ठीक है, आपको क्या पूछा है, और कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा, मतलब अमाउंट पूछा है। ठीक है, लेकिन ब्याज की गणना कैसी है, ब्याज की गणना छमाही है। ठीक है, मतलब हर 6 महीने में ब्याज काउंट हो रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पास जो ये वार्षिक दर दिया गया है इसको छमाही दर बनाना पड़ेगा। ठीक, जो वार्षिक दर दिया है उसको छमाही दर बनाना पड़ेगा और उसके लिए आप क्या करोगे, 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 2 छमाही होंगे, है ना, तो 2 छमाही होंगे तो इसको 2 से भाग दे दो दर को। ठीक है, 1 वर्ष में 2 छमाही होंगे, दर वार्षिक में दिया है तो इस दर को क्या करोगे, छमाही दर कैसे निकलेगा, छमाही दर कितने कैसे निकलेगा, जितना भी दर दिया है उसको क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे। लेकिन अगर ध्यान देना है ना कि 20% वार्षिक ही बोला है कि नहीं बोला है,
खैर 20% की दर से बोलेगा, वार्षिक नहीं बोलेगा तो भी वो वार्षिक ही है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि छमाही दर या तिमाही दर तो नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पास 2 से भाग दे देंगे इसको, कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। कितना आ जाएगा 10%। अब इसको निकाल सकते हैं, लेकिन समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है, ठीक है। लेकिन गणना कैसे हो रही है? छमाही हो रही है, तो 1 वर्ष में कितने 6 महीने हैं? 2 बार आएंगे, तो 2 बार गणना होगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा? कितना होना चाहिए? 1 गुणा 2 हो जाएगा। जितने छमाही है उतना गुणा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2। n बराबर 2 आ गया, ठीक। अब इसका आपको मान रखना है, ठीक है। अमाउंट निकाल लें, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? मूलधन कितना है? 10,000, ठीक है। और 1 प्लस r कितना हो जाएगा? 10 हो गया ना। और घात में कितना आ जाएगा? 2, ठीक। इससे मिश्र धन निकल जाएगा। तो आगे सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा? 0 0 कट गया, 10 एकम 10 और 1 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करो, अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 2 0 कट गया है ना। 11 11 में कितना हो जाएगा? 121, और ये 2 0 का 2 0, तो 12,100 रुपये इसका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। इसी में ब्याज पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे हम? मूलधन को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखना, ध्यान देना, यहाँ गणना छमाही बोला था और दर वार्षिक दिया था, ठीक है। समय भी वर्ष में दिया था, ठीक है। तो अगर मान लो दर तिमाही दिया रहेगा, तिमाही दिया रहेगा तो 1 महीने एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4। तो दर को क्या करेंगे हम? 4 से भाग देंगे, तो ये क्या निकलेगा? तिमाही दर निकलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, दर को तो 4 से भाग देना ही पड़ेगा अगर वार्षिक में दिया है तो, ठीक है। और इसको 2 से भाग देना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन आपका हर बार वर्ष जो दिया है उसको 2 से तो गुणा नहीं कर सकते ना। आपका अगर मान लो कितना आ जाएगा? नहीं, इसको वर्ष को तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा छमाही में। तिमाही में वर्ष अगर दे दिया तो कैसे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, है ना। 4 से गुणा करेंगे। लेकिन आप देखोगे चौथे 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? महीने में समय दिया है, ठीक है। आपको 9 माह में बोला है ना, 6 माह में बोला है, ऐसे ही बोला है। तो अब तो वहाँ पास वर्ष नहीं दिया तो गुणा तो नहीं करोगे आप, तो यहाँ पास कैसे निकालोगे? n कैसे निकलेगा अगर 9 माह दिया है तिमाही गणना हो तो? 9 महीना आपका समय दिया है और गणना तिमाही है, 3 आएगा ना। 3 बार 3 महीना आएगा ना। 3 3 3 करके आएगा, 6 वाला 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बना लो। क्वेश्चन है 16,000 रुपये की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि ब्याज की गणना तिमाही हो तो 9 माह में कितना धन हो जाएगा, ठीक है। कितना धन हो जाएगा मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है। मूलधन कितना दिया है? 16,000। दर कितना दिया है आपको? दर दे दिया है 20% चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 20% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नहीं लिखा है और कुछ और भी नहीं बताया है, मतलब वार्षिक ही होगा, ठीक है। दर को अगर कुछ नहीं बोला है मतलब उसकी गणना वार्षिक हो रही है, ठीक। फिर यहाँ पास ब्याज की गणना, समय कितना दिया है? 9 माह। समय 9 माह दिया है ना, दिया है। यदि ब्याज की गणना तिमाही हो तो 9 माह में कितना धन हो जाएगा? तो 9 माह में कितना धन हो जाएगा मतलब समय तो 9 माह ही दिया है ना, आपकी गणना तिमाही है, मतलब आप काउंट कर रहे हो 3 महीने में, हर 3 महीने में ब्याज जोड़ रहे हो। गणना क्या है? तिमाही, ठीक है। समझ रहे हो ना? तिमाही गणना मतलब हर 3 माह में आप ब्याज जोड़ लोगे, ठीक है। और फिर चूँकि मिश्र धन है ना, साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज होता तो मूलधन पर ही ब्याज लगता। अब आप 3 महीने में ब्याज जोड़ रहे हो तो जितना ब्याज हो रहा है उस पर भी ब्याज लगाओगे आप, है ना। तो ये समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ कि ब्याज पे ब्याज लग, ये समझ में नहीं, 3 माह है 9 माह नहीं, ये तो समय है ना। टोटल आपको 9 महीने के लिए उधार दिया गया, ठीक है।
हर 3 महीने में ब्याज जुड़ेगा। ठीक, मान लो, एक वर्ष का नहीं है। रुक जाओ, वर्ष में नहीं दिया है समय, ठीक है। मान लो 100 रुपया आपको उधार दिया गया, ठीक है। 100 रुपया उधार दिया गया और कितने दर पर दिया गया? 10% की तिमाही दर पर। यहाँ पास मैं तिमाही बता दिया, ठीक है। चलो 10% का तिमाही दर है, ठीक है। अब उसको दर को नहीं बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर दर तिमाही में पहले से दे दिया है और गणना भी तिमाही में है, ठीक, गणना भी क्या है? तिमाही में है, तो इसको दर को नहीं बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पास ये मूलधन है, हर 3 महीने में जुड़ रहा है ब्याज, तो और टोटल समय कितना है? समय कितना ले लो आप? 1 वर्ष, चलो 1 वर्ष ले लो, ठीक है। तो 1 वर्ष लोग, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। और तिमाही कितने हो जाएंगे? 4, है ना। तो 4 बार आपको, मतलब n की जगह में कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। लेकिन देखो अब 100 रुपये का पहले तिमाही में ब्याज कितना होगा? 10% की दर से 10 रुपया होगा, है ना। 100 रुपये का 10% ब्याज बनना है 3 महीने में, तो पहले तिमाही में कितना आ जाएगा? 110। फिर अगले वाले तिमाही में इस पर ब्याज लगेगा, 110 का 10% निकालना पड़ेगा। तो 110 का 10% निकाल लो, 110 का 110% आएगा मेरे ख्याल से, है ना। 10% ब्याज, तो मिश्र धन निकालेंगे तो यही आएगा ना। तो इतना हो गया, 1 0 कट गया दोनों से, कितना आ गया? 121 रुपये। ये कितने दिन में हो गया? 6 महीने में। ये 3 माह का है, ये कितना है? हाँ 6 माह का है, ठीक है। फिर अगले तिमाही में यानी 9 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 121 गुणा 110 बटा 100, कितना होगा? 1 0 कट गया, 11 का गुणा कर लो, उसके बाद 10 से भाग दे देना। तो यहाँ पास समय शायद वर्ष में इसलिए भी नहीं दिया है, आप 4 का घात लगाओगे वहाँ पास फार्मूले में, n बराबर 4 रखना पड़ेगा और ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए भी नहीं दिया, ठीक है। तो आप समझ में आया? ये 9 माह नहीं आया, नहीं आ गया। समय दिया है ना, टोटल आपका जो वर्ष में नहीं दिया है, 1 वर्ष से कम ही दे दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा था इसमें? गणना तिमाही है, ठीक है। गणना तिमाही है, तो आर कितना हो जाएगा? अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, r बटा 4, है ना। 4 तिमाही है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 20 बटा 4 मतलब 5%। r कितना हो गया? 5%। समय मतलब n कितना हो जाएगा? 9 माह बटा 3 माह बराबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अगर वर्ष में दिया रहता तो इस 3 का हम क्या करते? गुणा करते। किसका? 3 का नहीं, मतलब 4 का गुणा करते, जितने तिमाही है उसका गुणा कर लेते, है ना। तो n 3 आया और दर आ गया 5, समझ में आया ना ये। अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा? मूलधन 1 + r/100 और पूरे की पावर n। p कितना है? 16,000 और 1 + r कितना है? 5 बटा 100 पूरे की पावर 3। अगर 1 वर्ष देता तो 4 रखना पड़ता है यहाँ पास, ठीक है। 16,000, 5 से भाग दे दो इसको, 5 एकम 5, 5 20 सम 100, 20 एकम 20 और 1 21 बटा 20, ठीक है। और पूरे की पावर 3। अब यहाँ पास कटा लो इसको या फिर अलग कर दो घात से। अमाउंट कितना हो जाएगा? 16,000 और गुणा हो जाएगा 21 बटा 20, फिर 21 बटा 20 और एक बार और 21 बटा 20, ठीक है। 3 0 कट जाएंगे, 3 0 यहाँ से और 1 2 और 3 यहाँ से कट गया, ठीक। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब 9,261 होता है मेरे ख्याल से, 9,261, और इसका गुणा कर दो 2 से,
इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 के 2, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 निया 18। ठीक है, तो 18,522 ये मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, 18,522 मिश्र धन हो जाएगा। अब ब्याज निकाल लो, अगर ब्याज पूछा है कि मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन पूछा है, तो 18,522 ये हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। देखो 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलधन तो 1200 है, 2 ब्याज निकालने पड़ेंगे हमको, है ना, एक चक्रवृद्धि ब्याज एक सरल ब्याज। तो मूलधन कितना है 1200 और दर कितना दिया हुआ है 10% वार्षिक दिया है ना, 10% वार्षिक दिया है, लेकिन बोला है कि जो गणना है वो अर्धवार्षिक होगी, यानी छमाही गणना होगी। तो छमाही दर निकाल लो यहाँ से, या फिर अर्धवार्षिक दर निकाल लो, कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक दर को 2 से भाग देना है, समय को गुणा करना है, तो 10/2 5% आ जाएगा। ठीक है, ये दर आ गया। समय कितना बोला है, 1 साल के लिए बोला है, तो n कितना हो जाएगा, n या फिर t कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 1 वर्ष दिया है तो यहाँ पास लिख दे 2। ठीक है, तो आप निकाल लो, पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका p कॉमन निकल जाता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला मतलब एक ही साथ निकाल के देखें, सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो p कॉमन निकल जाता है 1 + r/100 और पूरे की पावर कितना आ जाएगा n-1, ऐसे बना था। ये समझ में आ रहा है ना, नहीं है, हाँ शायद नहीं थे। तो देखो मूल मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, p 1 + r/100 और पूरे की पावर n, ऐसा होता है। तो ये तो मिश्र धन है। ये बताओ मिश्र धन में मैं मूलधन को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा ना, और हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का देख रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब समझ आया है ना, वही तो है, फॉर्मूला ही तो था, है ना। अब निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा, p कितना है 1200 और अंदर मान रखो 1 + r कितना हो गया 5/100 पूरे की पावर 2 - 1, ऐसा आएगा। अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 से कटाओ इसको, 5 एकम 5, 5 20 100, 20 एकम 20 और 1 21, तो 21/20, 21/20 पूरे का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1200, फिर कितना आ जाएगा, ये 441 होगा, ये 400 हो जाएगा, है ना। तो 441 - 400/400, ये समझ में आया। यहाँ 400 हो गया था, 400 को 1 से गुणा होगा तो ऊपर में आ गया, और यहाँ पास 441 तो 441 और नीचे में 400 तो है ही। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 41, तो CI बराबर कितना आ रहा है 1200 गुणा 41/400 आएगा, ऐसा आएगा ना। 441 में 400 माइनस किए तो 41 आया, और नीचे में तो 400 है ही पहले से, 2 0 2 0 कट गया, 4 तिया 12, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 123 रुपये। ये क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज भी निकालना है, तो साधारण ब्याज में भी तो ये दर तो यही हो जाएगा क्योंकि छमाही गणना है। ठीक है, और कहाँ गया समय भी 2 हो जाएगा क्योंकि छमाही गणना है ना। तो सिर्फ फॉर्मूला में मान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, PRT है ना, तो PR और T/100 ऐसा है। मूलधन रख दो 1200, दर कितना है 5, समय 2/100, ऐसा आएगा। 2 0 2 0 कट गया, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, तो 120 रुपये किस में आ गया साधारण ब्याज में। ठीक है, अंतर पूछा है तो अंतर आ जाएगा आपका 3 रुपये, CI - SI, तो कितना आ गया 3 रुपये। ठीक, 123 - 20, ठीक बन जाएगा ना।
क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 रुपये है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछा है, ठीक है, अंतर बता दिया है इस बार तो। और दर किस में दिया है? पी को तो पूछा है, ठीक है। आर को किस में दिया है? 12% वार्षिक, यही बोला है। तो ये वार्षिक में दिया है, आप 6 माही निकाल लो, कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पास क्या बोला है, हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाला, मतलब 6 माही गणना बोल रहा है। तो 6 माही दर निकाल लो, यहाँ पास कितना आ जाएगा। 6 माही दर कितना आ जाएगा, 6% है ना। 12/2 मतलब 6% आ जाएगा, आधा आ जाएगा। और समय कितना बोला है? एन बोला है 1 वर्ष, लेकिन 2 छमाही होते हैं 1 वर्ष में, तो एन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों तो मिल गए। मूलधन हमको ज्ञात करना है। और क्या बोला है? अंतर दिया है। अंतर किसका किसका दिया है? अंतर दिया है आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, अंतर आपका यही है, अंतर का फॉर्मूला तो वही है ना। पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, कितना आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे? P 1 + R/100 ऐसे निकलेगा ना। और पूरे की पावर कितना, n माइनस ऐसे आएगा। आपको P पूछा है ना। तो यहाँ से आप पहले सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व होता है। कितना आ जाएगा, R में 6, तो 1 + 6/100 पूरे की पावर 2 - 1। यहाँ पास P 6 कुछ कटेगा, 2 × 6 2 × 50 = 100, ठीक है। 50 से कम 50 और 3 53, 53/50 पूरे का स्क्वायर -1 आएगा। फिर 53 का स्क्वायर जो भी हो, या फिर रहने दें, अभी इतने ही रहने देते हैं ना। इसके आगे सीधा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक। साधारण ब्याज निकाल लो, कितना आएगा साधारण ब्याज। P फिर 6 और 2 बटा इतना आएगा, है ना। यहाँ से भी अगर चाहो तो कटा सकते हैं, है ना। कटा लें, कितना आएगा, 2 × 50 = 100, रहने देते हैं। अब अंतर दे दिया है आपको, अंतर बराबर कैसे निकलेगा, अंतर कैसे निकलेगा। हम चक्रवृद्धि ब्याज में या तो साधारण ब्याज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही बोला है ना, क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ऐसे ही माइनस करेंगे तो अंतर निकलेगा, है ना। अंतर कितना दिया है, 32 रुपये, 36 रुपये, ठीक है, 36 रुपये आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाले हम लोग, इतना आ गया। तो P और फिर यहाँ पास कितना हो जाएगा, 53 का स्क्वायर, 53/50 पूरे का स्क्वायर -1। और फिर माइनस करेंगे, यहाँ पास कितना आ जाएगा, P × 6 × 12/100, है ना। या फिर उसको 6/50 कर दें, कर देते हैं इसको, 2 × 2 और ये 50, ठीक है। कितना आ जाएगा, P × 6/50, ठीक। कितना आ गया P, और यहाँ पास कितना आ जाएगा, P × 6/50, इतना आ गया। दोनों में से फिर एक बार P कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से फिर एक बार P कॉमन निकलेगा, निकाल लो। 53 का स्क्वायर कर ही ले क्या, कितना आ जाएगा, 53 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 और हासिल 1, 5 × 5 = 25 और 1 = 26, 9 10 और 8 और 2 इतना आ रहा है, 2809। और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, है ना। तो यहाँ पास 2809 बटा 2500 -1, और इसमें से भी P कॉमन निकाल लिए तो ये भी अंदर आ जाएगा अब, है ना, आएगा ना, -6/50,
ठीक, समझ में आया ना इतना। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, P बराबर, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2500 आएगा, है ना, 2500 आएगा। यहाँ पास इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2500 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। और 50 तो इससे भाग चला जाएगा, तो 2500 एलसीएम आ गया, 2500 एकम 2500, और एक का गुणा इससे करेंगे तो 2809 माइनस यहाँ पास कितना आएगा, 2500 आ जाएगा। और यहाँ पास 50 से भाग देंगे तो 50 आएगा, 50 से 2500 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। यहाँ पास हम लोग गुणा किए ना, 50 गुणा 50 किए तब तो 2500 आया, है ना। तो 50 से भाग देंगे तो भी 50 आएगा। और इस 50 का जब 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 300, ठीक, 5 छक्के 30, 300। फिर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 2809 है, ये 2500 है, ये 300 है, कितना हो जाएगा, वो 2800 हो गया, 2809 माइनस 2800 बटा 2500, ठीक। इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ पास करें, ठीक। इस तरफ कितना बचा हुआ है, 36 आ रहा है ना इधर। अब आगे सॉल्व करो, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9, है ना। 2809 में 2800 माइनस करेंगे 9 आ गया। तो 36 बराबर P गुणा 9 बटा 2500, ठीक है। इधर भेज दो तो P बराबर कितना आ जाएगा, 36 गुणा 2500 बटा 9, 9 चौक, तो P बराबर 25 चौक 100, और ये 2 जीरो का और 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया, 10,000, ठीक। बनेगा, बनेगा ना, बन जाएगा तो बना दिया। नहीं दिक्कत सिर्फ इतना था, इसको आपको सोचना था कि भाई अंतर तो ये होगा ना, अंतर तो ये होगा कि दोनों का ब्याज निकालेंगे, उसी से अंतर निकलेगा, फिर इनका इसी में फॉर्मूला रख देना था। अगर आप चाहो तो यहीं से शुरुआत करो, और यहाँ पास चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला, दोनों को सॉल्व करते जाओ, यहीं से बन जाएगा। क्वेश्चन है 5000 रुपये का एक से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक व छमाही देय हो। तो वार्षिक किसके लिए होगा, चक्रवृद्धि के लिए, और छमाही किसके लिए होगा, साधारण ब्याज के लिए होगा, ठीक है। तो मूलधन दिए हैं, कितना है मूलधन, 5000, मूलधन 5000, दर कितना दिया है, 4%, ठीक है। और समय कितना दिया है, n दिया है आपका 1 सही 1/2 वर्ष, है ना। तो 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है क्योंकि वार्षिक गणना है उसमें, है ना। और साधारण ब्याज के लिए r क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा क्योंकि छमाही गणना है, ठीक है। साधारण ब्याज के लिए n कितना हो जाएगा, n या फिर t वही है, ठीक है। कितना हो जाएगा समय, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 छमाही, 1.5 वर्ष में 3 बार आएगा ना 6 माह। अब सॉल्व करते हैं, पहले निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, कितना आ जाएगा 5000, और अंदर में 1 प्लस r मतलब 4%, 4/100, पूरे की पावर 1 सही 1/2, ऐसा है ना। तो देखो इसमें ना जब ऐसा रहेगा इसको अलग अलग कर देना, एक बार 1 को लिखना है, एक बार 1/2 को लिखना, ठीक। तो 1/2 को हटा दो यहाँ से, कितना आएगा 1 + 4/100, और पूरे की पावर 1/2, ठीक है। जो 2 दिया है उसको नहीं लेंगे, कौन सा, ये 2 और 3, ये तो आपका साधारण ब्याज के लिए है ना, ये साधारण ब्याज के लिए क्योंकि छमाही गणना है इसकी, ठीक है। यहाँ पास बस आपको समझना, हाँ उसका वार्षिक क्या बोलते हैं, हाँ इसका तो वार्षिक गणना है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है। यहाँ पास देखो समय आपका 1 सही 1/2 वर्ष में दिया है, ठीक है। तो 1 को तो आपको लिखना है,
मान लो अगर यहाँ पास 2 सही 1/2 रहता तो आप क्या लिखते, 2 को बस लिखते पहले, ठीक है। वैसे ही यहाँ 1 को लिख रहे हैं अभी, ठीक। और जो ये 1/2 बचा है, ये 1/2 जो बचा है इसको अलग करेंगे और यहाँ ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऊपर नहीं आएगा, यहाँ आएगा, इसका गुणा हो जाएगा किससे, ठीक, समझ में आया। इसीलिए इसको शायद लगा कि नहीं बना पाओगे, है ना, थोड़ा सा अलग हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 5000, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 25 100, 25 एकम 25 और 1 26/25, और कितना आ जाएगा यहाँ पास, यहाँ भी वही 4 एकम 4 25 100, 25 दूनी 50, 50 एकम 50 और 1 तो 51/25 लिख दूँ, 50, हाँ 51/50 आएगा ना। फिर 5000 गुणा 26/25 गुणा 51/50 कटा लो, 1 0 1 0 कट गया, 5 एकम 5 और 2 0 का 2 0, 25 चौक 100। अब गुणा कर लो, कितना आएगा, 4 एकम 4 पंचे 20, पहले 4 का गुणा कर लेते हैं 51 से, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 204 आ गया। गुणा करेंगे किसका, 26 से, तो कितना आ जाएगा, 26 चौक 25 चौक कितना 100, तो 26 चौक कितना होगा, हाँ अरे 25 से 1 कम होता तो हम 4 घटाते, ये तो 1 ज़्यादा है ना, हाँ 1 कम होता तो 4 घटाते, अब 25 से 1 ज़्यादा है तो 1 4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 104, ठीक है। 26 चौक 104, हासिल कितना आ गया 10, 26 शून्य शून्य, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पास, 10 का 0, फिर हासिल 1, ठीक है। 26 दूनी 52, 52 और 2 52 और 1 है ना, एक ही था ना, 52 और 1 53, तो 5304 रुपये क्या है, ये मिश्र धन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन है, क्योंकि ब्याज जो निकलता है वो तो मूलधन को माइनस करने के बाद निकलेगा ना, अभी तक हम लोग मूलधन माइनस नहीं किए हैं, ये पूरा फॉर्मूला ही किसका था, मिश्र धन का था ना। यहाँ पास चक्रवृद्धि ब्याज की जगह मिश्र धन लिख लो, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिखोगे इधर माइनस करना पड़ेगा, ठीक, कि माइनस कर दें, क्या बोलता हूँ, चलो चक्रवृद्धि ब्याज ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पास माइनस करेंगे किसको, 5000, फिर यहाँ भी माइनस 5000, यहाँ भी माइनस 5000, और लास्ट में जब माइनस 5000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5304 में 5000 माइनस करेंगे तो 304 रुपये क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, निकल जाएगा, 2% लगाना है और समय दे देना 3, ठीक, कि बताऊँ उसको, बन जाएगा ना। आपको मूलधन दे दिया है, दर मिल गया, समय मिल गया, अब साधारण ब्याज निकालना, उसको फिर माइनस कर देना चक्रवृद्धि ब्याज में, अंतर निकल जाएगा, ठीक है। बना लो। क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 4% और तृतीय वर्ष 6% हो, ठीक है। अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग दर दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पास अलग अलग निकाल लेना है, बस कुछ नहीं करना है। मिश्र धन पूछा है ना, क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, या फिर पहले मिश्र धन ही निकाल लेते हैं, लास्ट में माइनस कर देंगे, है ना। मिश्र धन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, P1 + R/100 और पूरे की पावर n रखते हैं, है ना। यहाँ पास 3 बार दे दिया है, R अगर एक ही जैसा हो तीनों वर्ष के लिए तब तो एक बार में n रख देंगे, ख़त्म हो जाएगा काम, है ना। यहाँ पास R 3 बार दिया है तो R1 रखेंगे, फिर अगले वाले के लिए R2/100, फिर अगले वाले के लिए R3 लिखेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक। यहाँ पास 3 बार दिया है तो 3 बार रख देते हैं, तो मूलधन कितना है 10,000, 10,000 और 1 प्लस पहले वर्ष के लिए कितना है 5 4 6 है ना, ठीक। पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए
4%, आगे पीछे भी कर देंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6/100। ठीक है, आगे इतना। इसके बाद कटा सकते हो, कटा लो, या फिर रहने देना है तो भी बताओ। रहने दे तो 100 एकम 100 और 105 हो जाएगा। कटा लेते हैं, आखिर तो कटाना ही पड़ेगा, है ना। 5 एकम 5, 5 20 सम 100, 20 एकम 20 और 1 21/20, 4 25 100, 25 एकम 25 और 1 26/25। ठीक है, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 50 100, 50 एकम 50 3 53/50। ठीक है, आएगा ऐसा। अब कटा लो जो कट सकता है इससे। एक तो 0 0 कट जाएंगे, 2 ठो, है ना, 1 0 1 0 और यहाँ से 2 0 कट गया। ठीक, 25 चौक 100। ठीक, इतना आ गया। 2 से 26 कटेगा, 2 13 26। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है अभी। ठीक है, गुणा करके लास्ट में 5 से भाग दे देना है। ठीक, कितना आ गया, 4 गुणा 21 गुणा 13 गुणा 53। ठीक है, कितना आया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पास 21 चौक 84 हो जाएगा, दिक्कत तो होना ही है। 53 चौक 212 हो जाएगा। चलो गुणा तो करना ही है, तो 21 चौक यहाँ पास 84 ले लें और यहाँ पास 13 और 53 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 84 और 13 3 39 की 9 हासिल 3, 13 5 65 3 68, 84 और 689 का गुणा कर लो। बटे में 5 है ना, बटे में 5 है, बोलना नहीं है। ठीक है, तो गुणा कर लो, कितना आएगा, 689 गुणा 84, 4 निया 36 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 3 35 हासिल 3, 4 छक्के 24 3 27, इतना ही आएगा ना। फिर 8 निया 72 हासिल 7, 8 अट्ठे 64 और 7 कितना हो जाएगा, 71, 71 की 1 हासिल 7, 8 छक्के 48 और 7 55, 6 5 2 7 8 7 और 5। ठीक, 5 से भाग दे दो इसको, 5 से भाग दे दो यहीं पास, या फिर एक बार और लिख लो। चलो कितना आ गया, 57,876, 57,876/5। ठीक है, 5 से भाग दे दो, कितना जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यहाँ पास 2 बचा, 5 पंचे 25, यहाँ पास कितना बचा, 3 और 5 सत्ते 35, 2 बचा और 5 पंचे 25, 1 बचा, 1 बचा ना, दशमलव लगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 11,575 के आगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, नहीं मिश्र धन आया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो कितना, ये तो आपका अमाउंट है, इसमें से माइनस कर दो कितना, 10,000, 10,000। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पास 0.2 तो रहेगा ही, 5 7 5 और ये 1, 1575.2 रुपये। ठीक है, बनेगा। क्वेश्चन है, अनिल ने 9,000 रुपये 2 वर्ष 4 माह के लिए उधार लिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो परिपक्वता पर उसे कितना धन वापस करना होगा। यहाँ पास तो कुछ नहीं बोला है ना कि 6 माह में गणना होगा या तिमाही गणना होगी, है ना, तो यहाँ पास गणना वार्षिक ही हो रही है। ठीक है, और दर भी दिया है वार्षिक। ठीक है, समय बस थोड़ा आपका 2 वर्ष 4 माह में दिया है। ठीक, तो यहाँ पास मूलधन कितना है, 9,000 रुपये। ठीक है, ये क्या है, मूलधन है। इसके बाद क्या दिया है, वर्ष, समय दिया है, एन कितना दिया है, 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, इसको पूरे को वर्ष में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष 4/12। ठीक है, 12 माह का है 1 वर्ष, इसलिए 12 लिख दिए नीचे में। ठीक है, इसको कटा लो, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आ गया, 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक, इतना बन जाएगा। तो ये आपका एन हो गया, और दर कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, तो हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पास देखो माह में दिया है तो हम यहाँ पास 12 लिख दिए। लास्ट वाला क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, दिन में दिया है, तो 73/365 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक, यहाँ पास पहले वाले में अमाउंट पूछा है तो अमाउंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। पी की जगह में कितना आएगा, सीधा 9000 लिख रहा हूँ, ठीक है। 9000 फिर 1 प्लस आर कितना हो गया 10%, तो 10/100 और पूरे की पावर 2 सही 1/3, ठीक है। अलग कर देंगे, है ना, ये 1/3 को अलग करेंगे तो यहाँ पास 2 बस रहेगा, फिर 1/3 का अंदर में गुणा हो जाएगा, तो 1 + 10/100 और यहाँ पास गुणा हो जाएगा कितना 1/3, ठीक, इतना हो जाएगा। अब कटा लो जो कट रहा है उसको, तो 9000 अंदर में कितना है, ये 0 0 कट गया, 10 एकम 10 और 1 11/10 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पास 1 0 1 0 कट जाएगा, 3 धाम 30, यहाँ पास कितना हो जाएगा 3 धाम 30 और 1 नहीं 30 एकम 30 और 1 31, ठीक है, तो 31/30 इतना आ गया। अब इसको पहले स्क्वायर को हटाओ, इसका कितना आ जाएगा 9000 गुणा 11/10 फिर 11/10 और गुणा हो जाएगा 31/30, ठीक है, इतना आ गया। 3 0 है, 3 0 कटा दें, 3 0 यहाँ से 1 2 और ये 3 एकम 3 3 तिया 9 11 11 121 121 तिया कितना हो जाएगा 21 तिया 63, तो 363 हो जाएगा, है ना। 363 गुणा 31 आ गया। अब इसका गुणा कर लो, कितना आएगा, और 31 तिया 93 होगा, 363 गुणा 31, ठीक है, या फिर गुणा सीधा ऐसे ही कर लेते हैं। 363 हो गया, 3 तिया 9, 3 छक्के 18 की 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो 3 9 6 15 हासिल 1, 3 1 4 और 8 12 की 2 फिर हासिल 1 1 और 0 1 हो गया और ये 1, तो कितना आ गया 11,253, ठीक है, इतना ही आया ना। आपका अमाउंट कितना आ गया 11,253 रुपये, ठीक, बनेगा।